नमस्कार। मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको जनवरी सन 2024 के लिए सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आने वाला महीना, उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, मासिक राशिफल शुरू करने से पहले आप सभी को ये बता देते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है जनवरी के महीने में। 7 जनवरी को ग्रहों में राजकुमार बुध वो राशि परिवर्तन करके और वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 15 जनवरी को सूर्य जो है वो धनु राशि से निकलकर और मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके उपरांत मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। 18 जनवरी को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और वो भी वृश्चिक राशि से निकलकर और धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर उनकी युति मंगल और बुध के साथ होगी। शनि जो है पूरे महीने वो अपनी मार्गीय अवस्था में अपनी राशि कुंभ में गोचर करेंगे। वहीं बृहस्पति मार्गी होकर मेष राशि में रहेंगे। राहु जो है वो मीन राशि में और केतु कन्या राशि में रहेंगे। चंद्रमा हर सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए उनकी गणना नहीं की जाती है मासिक या वार्षिक राशिफल में। तो चलिए अब राशियों के क्रम में सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए महीना काफी अच्छा रहने वाला है। आय के लिहाज से मान सम्मान को बढ़ाने वाला रहेगा ये महीना। शनि एकादश भाव में बैठे हुए हैं मार्गी होकर अपनी ही राशि में, तो बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए। आय में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि, विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति। वहीं बृहस्पति भी लग्न में ही बैठे हुए हैं। शिक्षा संतान में आपको विशेष सफलता देंगे। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। वहीं भाग्य स्थान पर भी बृहस्पति की दृष्टि जो है आपको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने का काम करेगी। मित्रों, मेष राशि वालों को 18 जनवरी तक अपने स्वास्थ्य का जरूर खास ख्याल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि 18 जनवरी तक आपके शुक्र जो है वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और शनि की एकादश भाव में और राहु की द्वादश भाव में बैठ के शुक्र पर दृष्टि है। शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं आपके ऊपर जो है 18 जनवरी तक आपको अचानक धन लाभ तो वो कराएंगे, मान सम्मान भी दिलाएंगे, परंतु ये आपका स्वास्थ्य प्रभावित कर सकते हैं। थोड़ा आपको चरित्र दोष भी देंगे, क्योंकि अष्टम में बैठा जो शुक्र होता है व्यक्ति को भोगी बना देता है, कामुक बना देता है, विपरीत लिंग के प्रति उसका आकर्षण कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। ऐसे में सप्तमेश भी बनते हैं आपके शुक्र, तो वैवाहिक जीवन भी ये शुक्र कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे और कोई एक्स्ट्रा मेटल अफेयर भी आपका हो सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। शुक्र अष्टम भाव में बैठे तो आपको मूत्र विकार, डायबिटीज जैसी समस्या हो सकती है, हार्ट संबंधी समस्या हो सकती है। साथ ही शनि और राहु की जो दृष्टि रहेगी वो भी आपको कहीं ना कहीं गुप्तांगों में और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज वगैरह भी दे सकती है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो ओवरऑल जो आपके लिए महीना है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला। आय के लिए, काम के लिए, मान सम्मान के लिए और भाग्य वृद्धि कारक रहेगा। बस अपने जो चरित्र को मजबूत आपको रखना है, साथ ही आपको स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर ध्यान रखना है, जो मैंने भी बताया। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए शनि दशम भाव में पूरे महीने बैठे हुए, शश नामक महापुरुष राजयोग बना हुआ है, तो राजनीति से जुड़े हुए लोग, लॉ की फील्ड से जुड़े हुए लोग, साथ ही जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं या शनि से जुड़ा व्यापार करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। बृहस्पति थोड़ी समस्या आपके लिए जरूर पैदा कर रहे हैं। द्वादश में बैठे कोर्ट कचहरी जुड़े हुए मामलों में कुछ समस्या, शत्रु भी आपको कहीं ना कहीं परेशान करेंगे और आपका पाचन भी प्रभावित रहेगा। परंतु द्वादश में बैठे जो बृहस्पति है उनकी अष्टम भाव पर जो दृष्टि है आपके आध्यात्म में वृद्धि करेगी। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए समय काल अच्छा है। परंतु चतुर्थ भाव पर जो बृहस्पति की दृष्टि है थोड़ा बहुत माता के स्वास्थ्य को तो प्रभावित करेगी। साथ ही आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे से सोच विचार लेना चाहिए, क्योंकि द्वादश में बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, ये कुछ आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह में धोखा वगैरह या नुकसान करा सकती है। मंगल की बात करें तो मंगल जो है वो आपके लिए अष्टम भाव में है। ये आपको दुर्घटना के योग, चोट चपेट जैसी समस्या आपको दे सकते हैं। साथ ही 18 जनवरी को यहाँ पर शुक्र भी आ जाएंगे और 7 जनवरी से बुध भी रहेंगे। तो ओवरऑल जो आपके लिए अष्टम भाव में जो 18 जनवरी के बाद से जो महीने का पूरा जो अंत रहेगा 31 जनवरी तक, ये आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी चीजों को बहुत पूरी तरीके से प्रभावित करेगा। साथ ही आपको वाणी दोष की भी समस्या देखो, क्योंकि 18 जनवरी के बाद इन तीनों की दृष्टि दूसरे भाव पर रहेगी। इसके बाद जो राहु की बात करें तो राहु आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है और एकादश भाव में बैठे हैं, तो लाभ में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि, पराक्रम और पुरुषार्थ में भी राहु कहीं ना कहीं जबरदस्त आपको वृद्धि कर रहे हैं। जो लोग आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, विदेश जाकर पढ़ना चाह रहे हैं, या अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या सोशल मीडिया आदि का काम करते हैं, ब्लॉगिंग वगैरह बनाने का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय। साथ ही कोई स्टार्टअप वगैरह आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो भी राहु आपको फायदा देने का काम करेंगे। पंचम भाव में केतु बैठे हुए हैं, ये संतान उत्पत्ति में जरूर कुछ समस्या पैदा कर सकते हैं, परंतु ये भी आपके आध्यात्म को बढ़ाने वाला रहेगा और शिक्षा में, और साथ ही आपको अचानक धन लाभ करा सकता है।
तो वृषभ राशि वालों की बात करें अगर ओवरऑल, तो ये महीना आपके लिए अच्छा है, काम के लिहाज से अच्छा, मान सम्मान को बढ़ाने वाला रहेगा। बस आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खास तौर पे 18 जनवरी के बाद से। इसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए भी ये महीना कहीं ना कहीं अच्छा कह सकते हैं। दशम भाव में राहु पूरे महीने बैठे हुए हैं, तो जो लोग इंटेलिजेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग ड्रामा का काम करते हैं, उनके लिए राहु बहुत अच्छी स्थिति में, साथ ही आपको जमीन जायदाद का भी फायदा दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि चौथे भाव पर दृष्टि रहेगी। दूसरे भाव पर भी राहु की दृष्टि रहेगी, तो आपकी वाणी भी काफी चतुर रहेगी। आप अपने जो काम है वो अपनी वाणी के माध्यम से लोगों से निकाल लेंगे आसानी से, साथ ही आपको धन लाभ भी राहु कराएगा और शत्रुओं पर भी विजय दिलाने का काम करेगा छठे भाव पर दृष्टि डालकर। शनि भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, ये भी अच्छा है, भाग्य वृद्धि कारक समय आपके लिए, पराक्रम में भी शनि वृद्धि करेंगे। वहीं बृहस्पति की अगर बात करें तो बृहस्पति भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में, मार्गी होकर अब वो एकादश भाव में है और 1 मई 2024 तक लगातार यहीं बैठे रहेंगे। आपकी शिक्षा संतान में वृद्धि, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि, साथ ही कहीं ना कहीं जो है वो बृहस्पति जो है आपके लिए वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा रखेंगे, साथ ही साझेदारी में व्यापार करने वालों के लिए अच्छा समय, और जो लोग अविवाहित हैं उनके भी नए रिश्ते आ सकते हैं अब अगले 4-5 महीने के भीतर। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। और मंगल की अगर बात कर लें तो मंगल सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को प्रभावित करें, क्योंकि मांगलिक दोष भी बना हुआ है। यहाँ पर बुध भी 7 जनवरी को आ जाएंगे और 18 जनवरी से शुक्र भी आ जाएंगे। मंगल, शुक्र और बुध की युति 18 जनवरी के बाद से वैवाहिक जीवन में आपके लिए कुछ चुनौतियां पैदा कर सकती हैं, जैसे बनते बनते रिश्ते टूट सकते हैं। साथ ही जो लोग विवाहित हैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कुछ आपसी मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए भी महीना आय के लिहाज से, काम के लिए भाग्य वृद्धि कारक रहेगा, बस अपने वैवाहिक जीवन का आप ध्यान रखिएगा। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के ऊपर शनि की ढैया चल रही, पूरे महीने शनि की ढैया चलेगी, अष्टम भाव में शनि बैठे हुए हैं, तो आपके लिए कार्यों में लगातार अवरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि नीच दृष्टि दशम भाव पर है। हालांकि बृहस्पति अब वहां मार्गी हो चुके हैं, तो जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं या राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए जरूर अब कुछ राहत भरी खबर है, क्योंकि बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं। अब 1 मई 2024 तक वो आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। भूमि भवन वाहन का भी बृहस्पति आपको लाभ दिला सकते हैं, वाणी भी आपकी प्रभावशाली रहेगी और शत्रुओं पर भी विजय दिलाने का काम करेंगे। स्वास्थ्य भी आपका बेटर करेंगे पहले की अपेक्षा। और शनि की जो दृष्टि है वो भी आपके लिए समस्या पैदा कर रही है। पंचम भाव पर जो दृष्टि रहेगी शिक्षा और संतान में लगातार समस्या देने का काम करेगी, संतान से वैचारिक मतभेद आपको देखने को मिल सकता है। वहीं राहु की भी जो 9वीं दृष्टि आपकी रहेगी पंचम भाव पर, यह भी संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करेगी और लगातार आपको भ्रम की स्थिति उत्पन्न रहेगी। तो महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आप सतर्क रहिएगा, अन्यथा ये राहु और शनि की जो दृष्टि पड़ रही पंचम भाव पर, यह आपके लिए समस्या पैदा कर सकती है। वहीं मंगल की बात करें, मंगल जो है वो आपके लिए छठे भाव में है, तो शत्रुहंता योग बनाए हुए हैं। यहाँ पर सूर्य भी बैठे हुए हैं 15 मई तक, और यहाँ बुध भी 7 जनवरी को आ जाएंगे। तो सूर्य तो निकल जाएंगे, आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, परंतु शुक्र आ जाएंगे 18 जनवरी से। वो स्थिति आपके लिए कुछ समस्यादायी हो सकती है, धन संबंधी कुछ आपको समस्या हो सकती है, खर्चों में अत्यधिक बढ़ोतरी, साथ ही आप बुरे व्यसनों में भी फंस सकते हैं, बुरी संगत में भी फंस सकते हैं, कुछ चरित्र दोष भी आपको हो सकते हैं, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति जो होती है जो व्यक्ति को कामुक बनाती है, भोगी बना देती है, उसमें जो भावनाएं होती है उसको भड़काने का काम करती है। और द्वादश भाव पर इनकी दृष्टि, कहीं ना कहीं आप किसी वाद विवाद में भी फंस सकते हैं, तो अपने चरित्र को बहुत मजबूत रखिएगा। कर्क राशि वालों की बात करें तो महीना आपके लिए आय के लिहाज से तो थोड़ा ठीक कह सकते हैं, परंतु बाकी चीजों के लिए आपको विशेष सतर्क रहना होगा। साथ ही स्वास्थ्य भी आपका बुरी तरीके से प्रभावित होगा छठे भाव में, पाचन भी आपका प्रभावित हो सकता है और आपको गुप्तांगों आदि में भी कुछ समस्या देखने को मिल सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए महीना अच्छा है, सप्तम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, मार्गी हैं, तो शश नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है, आपके लिए व्यापार में सफलता दे रहे हैं। वहीं बृहस्पति की बात कर लेते हैं तो वो भी भाग्य स्थान में बैठे हैं, लग्न पर, तीसरे भाव पर, पंचम भाव पर दृष्टि डालकर वो भी मार्गी हैं, तो आपके मान सम्मान में वृद्धि, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि, शिक्षा संतान में भी आपको सफलता देंगे। वहीं मंगल की बात करें, मंगल जो है पूरे महीने पंचम भाव में बैठे हुए हैं, ये भी आपके लिए त्रिकोण का राजयोग बनाए हुए हैं, भाग्येश होकर पंचम भाव में है, तो शिक्षा संतान में विशेष सफलता, आईटी प्रोफेशनल या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं या इंजीनियरिंग वगैरह कर चुके हैं लोग, नौकरी की तलाश में, उनको नौकरी मिल सकती है अब, और मान सम्मान भी मंगल आपका बढ़ाएंगे एकादश भाव पर दृष्टि डालकर, तो अच्छा है आपके लिए। और वहीं राहु की बात कर लें तो राहु थोड़ा आपके लिए चुनौती बनाए हुए हैं, क्योंकि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और अष्टम में राहु का गोचर ये तमाम तरह की समस्याओं को जन्म देता है। ज्यादातर समस्याएं इसकी मानसिक होती हैं, काल्पनिक होती हैं, तो भ्रम की स्थिति राहु पैदा करेंगे, आपको इससे बचने की आवश्यकता है। और किसी भी छोटे मोटे वाद विवाद से अपने आप को दूरी बनाकर रखें, क्योंकि द्वादश पर जो राहु की दृष्टि है आपको किसी बड़े विवाद में फंसा सकती है, इसका ध्यान रखिएगा।
तो सिंह राशि वालों के लिए भी महीना अच्छा कह सकते हैं, बस आपको जो है कहीं ना कहीं राहु की जो स्थिति वो आपके लिए समस्या पैदा कर रही है, इसका ध्यान रखिएगा। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए जो स्थिति शनि की वो काफी अच्छी है, मार्गी होकर आपके छठे भाव में गोचर करे, शत्रु अंता योग बना हुआ है, परंतु आपका स्वास्थ्य प्रभावित कर रहे हैं क्योंकि अष्टम भाव पर नीच दृष्टि, वहां बृहस्पति भी बैठे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं पेट से संबंधित समस्या, किडनी लीवर जैसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही आपका पाचन तो प्रभावित होगा ही, गुप्तांगों में भी कुछ समस्या आपको देखने को मिल सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। बृहस्पति की जो दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव में बैठकर, तो आपकी वाणी तो ठीक ठाक रहेगी, परंतु पैतृक संपत्ति जुड़े हुए मामलों में कुछ समस्या, साथ ही कहीं ना कहीं परिवार में भी कुछ मनमुटाव आपका देखने को मिलेगा। और चतुर्थ भाव पर जो दृष्टि पड़ रही माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही आपको भूमि भवन वाहन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे से सोच विचार लेने चाहिए, कुछ हानि के योग बन रहे हैं। वहीं राहु की बात करें, राहु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेंगे, साथ ही व्यापार में आपको कुछ समस्या देने का, ये अप एंड डाउन का काम करेंगे। और अपने व्यापारिक जो साझेदार हैं उन पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा, अन्यथा कुछ हानि पहुंचा सकते हैं। परंतु राहु की जो दृष्टि लाभ भाव पर है, आपको लाभ के अवसर ये प्राप्त कराएगा। साथ ही लग्न पर दृष्टि डालकर वहां केतु भी बैठे, तो लगातार आपको कुछ भ्रम की स्थिति जरूर होगी, परंतु आप इससे निकल जाएंगे आसानी से, क्योंकि शनि की स्थिति आपके लिए छठे भाव में जो है वो काफी अच्छी बनी हुई है। इसके बाद जो तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी, तो आप अपने पराक्रम, पुरुषार्थ और एफर्ट से जो है व्यापार को बढ़ाने में कहीं ना कहीं आपको फायदा देने का काम करेगा। और मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल आपके चतुर्थ भाव में है, तो ये मांगलिक दोष बनाए हुए हैं, परंतु आपको सेना पुलिस भर्ती में जो लोग छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है। साथ ही राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए समय काल अच्छा है। तो कन्या राशि वालों की बात करें तो महीना आपके लिए ओवरऑल अच्छा कह सकते हैं, बस आप राहु का ध्यान रखिएगा क्योंकि वो वैवाहिक जीवन को लगातार प्रभावित करेगा। तुला राशि की बात करें, शनि चतुर्थेश पंचमेश होकर पंचम भाव में पूरे महीने, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग में है, तो अच्छा है आपके लिए। व्यापार में आपको सफलता देंगे, लाभ में वृद्धि करेंगे, साथ ही धन लाभ भी ये कराएंगे दूसरे भाव पर दृष्टि डालकर। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति जो है वो आपके सप्तम भाव में बैठे हुए, वो भी मार्गी हो गए, ये भी आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, लाभ में वृद्धि और पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रखेंगे। साथ ही मंगल की बात करें, वो भी जबरदस्त स्थिति में पूरे महीने, क्योंकि यहाँ पर वो तीसरे भाव में गोचर कर रहा है और यहाँ पर 15 जनवरी तक सूर्य भी विराजमान है लाभेश होकर, तो आय में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि, भाग्य वृद्धि कारक समय आपके लिए मंगल और सूर्य बनाए रहेंगे 15 जनवरी तक। इसके बाद सूर्य तो चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, परंतु ये आपके लिए जो मंगल की स्थिति पूरे महीने आपके तीसरे भाव में रहेगी, तो पराक्रम आपका बढ़ता रहेगा। और आईटी प्रोफेशनल या सोशल मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग या खेल के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बढ़िया समय रहेगा। शुक्र आपके लग्नेश होकर जो है वो 18 जनवरी को तीसरे भाव में आ जाएंगे, वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। बस आप अपने पराक्रम और पुरुषार्थ को सही दिशा में लगाइएगा, क्योंकि मंगल और शुक्र की जो युति होती है व्यक्ति को कभी कभी दिशा से भटकाने का काम करती है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी महीना आपके लिए बहुत अच्छा कह सकते हैं। वृश्चिक राशि की बात करें, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही, चतुर्थ भाव में शनि बैठे हुए हैं, परंतु इसके बाद भी आपके ऊपर शश नाम का महापुरुष राजयोग का फल आपको मिलेगा। शत्रु आपके शांत होंगे, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि, साथ ही पुराने कर्जा चुकाने में भी आपको आसानी होगी। बस आपको नया कर्जा लेने से और देने दोनों से बचना चाहिए। साथ ही राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय, लॉ की फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय। लग्न पर जो शनि की दृष्टि रहेगी, ये थोड़ा सा आपके कार्यों में अवरोध उत्पन्न करेगी, आपको चिड़चिड़ापन, क्रोध, अहंकार के आप शिकार हो सकते हैं, इससे आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। बृहस्पति छठे भाव में है, मार्गी हो चुके हैं, परंतु अभी भी आपको पाचन संबंधी समस्या देंगे, परंतु आपको शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता देंगे। साथ ही आपके लिए विदेश यात्राओं के योग भी बना सकते हैं। और धन में आपको कुछ समस्या देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि रोग भाव में बैठकर और धन भाव पर दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं आपका जो धन है वो रोग या शत्रु ऋण में खर्चा हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र जो है वो 18 जनवरी से धन भाव में रहेंगे, दूसरे भाव में, और आपके लग्नेश मंगल भी वहां पहले से विराजमान है। लग्नेश का धन भाव में बैठना बहुत अच्छा होता है, यहाँ शुक्र भी आ जाएंगे। तो शुक्र आपके खर्च के घर के स्वामी होते हैं और यहाँ बैठेंगे, तो धन भी आपको पूरे महीने अच्छी मात्रा में आएगा, परंतु खर्च भी उसी अनुसार होगा, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। बाकी महीना आपके लिए बहुत अच्छा कह सकते हैं। और राहु की अगर बात करें तो पंचम भाव में है, तो शिक्षा के लिए थोड़ा सा आपके लिए भटकाव का समय हो सकता है, शिक्षा में भटकाव का काम करवाएंगे राहु। परंतु एकादश भाव में बैठे जो केतु हैं वो आपके लिए लाभ में वृद्धि, आय में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि और विदेश यात्रा के योग, विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए अच्छे अवसर ये केतु बना सकता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। इसके बाद माफ कीजिएगा, धनु राशि की बात करते हैं। शनि की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई, धनेश और पराक्रमेश होकर पराक्रम भाव में, तीसरे भाव में।
तो अच्छा है आपके लिए। शिक्षा संतान में आपको विशेष सफलता देखने को मिलेगी। भाग्य वृद्धि कारक समय रहेगा। और जो पुराने आपके कोई वाद विवाद या कोर्ट कचहरी से जुड़ा मामला आपका चल रहा था, उसमें आप शनि आपको राहत देने का काम करेंगे। वहीं बृहस्पति भी पंचम भाव में बैठे हैं। बृहस्पति पंचम भाव में अकेले बैठे हुए हैं। अकेले पंचम भाव में बृहस्पति का बैठना स्थान हानि कराएगा जब, तो यहाँ पर संतान उत्पत्ति एक चुनौती हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि संतान होगी नहीं, परंतु उसमें लगातार कॉम्प्लिकेशन आएंगे। आपको चिकित्सीय सलाह लेनी पड़ती है। और संतान उत्पत्ति में साथ ही संतान होने के बाद भी कुछ उसको समस्या देखने को मिलती है, चाहे उसके साथ संबंध में वैचारिक मतभेद हो, या संतान होने के बाद कम ही उम्र में कहीं बाहर पढ़ने या नौकरी के लिए चली जाती, तो संतान का सुख नहीं देने देते हैं बृहस्पति अगर पंचम भाव में बैठे। बाकी शिक्षा के लिए अच्छा है, लाभ के लिए अच्छा है, आपके स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे, मान सम्मान बढ़ाएंगे। भाग्य वृद्धि ये कारक समय बृहस्पति का रहने वाला अब 1 मई 2024 तक लगातार। राहु की बात करें तो राहु आपके जो है चतुर्थ भाव में बैठे, तो माता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा प्रभावित करेंगे, उनके साथ संबंधों को प्रभावित करेंगे। अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी, आपके भी स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा। और द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी, तो इन्वेस्टमेंट वगैरह करने से पहले अच्छे से सोच विचार लीजिएगा, अन्यथा आपका धन वगैरह डूब भी सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं मंगल की। वो पूरे महीने आपकी ही राशि में बैठे हुए हैं और पंचमेश होकर लग्न में है, तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी है ये। त्रिकोण का राजयोग और केंद्र त्रिकोण इसलिए क्योंकि लग्न जो होता है वो केंद्र त्रिकोण दोनों होता है। तो मान सम्मान आपका बढ़ाएंगे, काफी ऊर्जा आपके अंदर रहेगी, तो पूरे महीने आप अच्छे से ऊर्जावान होकर अपने कार्यों को पूरा करेंगे। और भौतिक सुख साधनों की भी मंगल आपको प्राप्ति कराएगा। शुक्र भी यहाँ आ जाएंगे 18 जनवरी से, ये भी अच्छा लाभेश होकर लग्न में रहेंगे, तो मान सम्मान बढ़ेगा। ड्रेसिंग सेंस वगैरह आपका अच्छा रहेगा, लग्जरी आइटम वगैरह की खरीद आप करेंगे, बहुत अच्छा आपके लिए समय रहने वाला है। तो धनु राशि के लिए भी बहुत अच्छा ये महीना कह सकते हैं। इसके बाद मकर राशि की बात करते हैं। आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। शनि पूरे महीने जो है दूसरे भाव में रहेंगे, और यहाँ पर वो लग्नेश भी होते हैं और धन भाव में बैठे, तो धन आपके पास प्रचुर मात्रा में आता रहेगा। परंतु चाहे वो ससुराल में किसी का ससुराल संबंधी कुछ मामले हैं, उसमें ये आपके संबंध प्रभावित करेगा। साथ ही परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित करेगा, और आपका भी स्वास्थ्य प्रभावित कर सकता है, क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी। तो आपको चोट चपेट लग सकती है, कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में दर्द वगैरह की शिकायत हो सकती है, जिसमें आपका धन खर्च हो सकता है। परंतु भौतिक सुख साधनों पर आपको खर्च करने से पहले, साथ ही इन्वेस्ट करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, वहां बृहस्पति भी बैठे हैं। हालांकि बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं, तो ये अब आपको जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या ये जो देंगे कहीं ना कहीं शनि, उसमें अब ये राहत का काम करेंगे और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि करेंगे। और कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी बृहस्पति अब आपको राहत देने का काम करेंगे। वहीं राहु की बात करें तो राहु बहुत ही शुभ स्थिति में आपके तीसरे भाव में बैठे, पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि, विदेश यात्राओं के योग, साथ ही आपके लिए कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को जरूर थोड़ा सा प्रभावित करेंगे, परंतु व्यापार में आपको लाभ देंगे। और लाभ भाव पर जो इनकी दृष्टि पड़ेगी उसमें आपके लिए जबरदस्त लाभ के अवसर पैदा करने वाले। और भाग्य स्थान में केतु का जो गोचर, ये भी भाग्य वृद्धि कारक समय रहेगा। धर्म कर्म में भी आपकी लगातार रुचि बनी रहेगी। वहीं मंगल की बात करें तो मंगल पूरे महीने आपको लगातार समस्या दे रहे हैं, क्योंकि द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। एक तो वो लाभेश होकर द्वादश भाव में, तो लाभ में भी कुछ ये रुकावट पैदा करेंगे। ऊपर से 7.5 का अंतिम चरण, और द्वादश में जब मंगल बैठते हैं तो व्यक्ति को कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में अटकाने का काम करते हैं। साथ ही किसी नए विवाद में भी आप फंस सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो शुक्र हैं वो भी आ जाएंगे 18 जनवरी से, तो दशमेश होकर द्वादश में रहेंगे, तो कार्यस्थल पर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। तो पूरा महीना आपके लिए कुछ मामलों में राहु की स्थिति तो बहुत ही अच्छी है, बाकी आपके लिए चुनौती भरा रह सकता है महीना, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं कुंभ राशि की। लग्न में शनि बैठे हैं, 7.5 का आपके ऊपर दूसरा चरण चल रहा है। द्वादशेश और लग्नेश होकर लग्न में शनि है, वापस नीचे दृष्टि तीसरे भाव पर। तो पूरे महीने आपके काम अटकते रहेंगे, अटकना भटकना और लटकना, ये शनि का काम होता है 7.5 में। और धैर्य से आप काम लीजिएगा तो ठीक है। अधीर होंगे तो ये शनि आपको फंसाने का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि नीच दृष्टि तीसरे भाव पर है, वहां बृहस्पति भी बैठे हैं। आपके पराक्रम और पुरुषार्थ को गलत दिशा में ले जाएंगे, जिससे आप किसी वाद विवाद में फंस सकते हैं। आपको हर प्रकार की कुसंगति से बचने की आवश्यकता है। छोटे भाई बहनों से संबंधों को भी आप अच्छा रखिएगा। वैवाहिक जीवन में भी कुछ समस्या देंगे सप्तम भाव पर दृष्टि डालकर, परंतु जो दशम भाव पर शनि की दृष्टि ये आपके लिए अच्छी रहेगी। आपके काम होंगे, परंतु जब आप नहीं चाहेंगे, परंतु काम आपके लगातार होते रहेंगे, बस थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिएगा। बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान पर, सप्तम भाव पर, लाभ भाव पर जो पड़ रही है वो अच्छी है आपके लिए। भाग्य वृद्धि कारक समय, वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा, लाभ भी कराएंगे बृहस्पति आपको। शुक्र की बात करें और मंगल की बात करें तो मंगल जो है वो आपके लिए
काफी अच्छी स्थिति में, एक तो लाभ भाव में बैठे पूरे महीने रहेंगे। तो आईटी प्रोफेशनल, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय, साथ ही जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सेना पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जो छात्र, उनके लिए अच्छा समय, साथ ही जो लोग इस क्षेत्र में नौकरी करते हैं उनके पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में वृद्धि होगी, साथ ही संतान का सुख भी मिलेगा क्योंकि 18 जनवरी से यहाँ शुक्र भी आ जाएंगे और बुध भी वहां विराजमान है 7 जनवरी से। तो आपके लिए संतान उत्पत्ति के अच्छे अवसर आपके लिए बनने वाले हैं। और यहीं अगर हम राहु की बात कर ले तो राहु कुछ आपको समस्या दे सकते हैं, दूसरे भाव में वाणी दोष की आपको कुछ समस्या जरूर रहेगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। और अष्टम में जो केतु बैठे हुए हैं आपको कुछ मानसिक समस्या तो देंगे ही, परंतु आपके अध्यात्म में वृद्धि करेंगे। रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा, परंतु गाड़ी वगैरह चलाते समय थोड़ा सावधानी बरतिएगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी महीना थोड़ा सा चुनौती भरा रह सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल अच्छा समय आपके लिए। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। आपके ऊपर भी 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है और लाभेश और द्वादशेश होकर द्वादश भाव में शनि रहेंगे पूरे महीने। तो आपके लिए द्वादश भाव में जो शनि का गोचर, शनि द्वादश के कारक होते हैं क्योंकि शनि न्यायाधीश होते हैं ग्रहों में और द्वादश भाव कोर्ट कचहरी से जुड़ा होता है। तो अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी जुड़ा मामला है वो अब आपके पक्ष में आ सकता है क्योंकि दूसरे भाव में जो बृहस्पति बैठे हुए हैं वो अब आपकी वाणी को काफी प्रभावशाली बना देंगे और मार्गी हो चुके हैं वो। तो शत्रु भाव पर दृष्टि है तो शत्रु आपके शांत करेंगे बृहस्पति अब आप, और अष्टम भाव पर जो दृष्टि रहेगी वो भी समस्याओं में अब आपके निवारण करने का काम बृहस्पति करेंगे, और दशम भाव पर दृष्टि डालकर बृहस्पति कार्यों में अब आपको सफलता देंगे। वहीं शनि जो है वो भी आपको कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी जुड़े हुए मामलों में राहत देने का काम करेंगे, परंतु खर्च आपका शनि बढ़ाए रहेंगे क्योंकि नीच दृष्टि दूसरे भाव पर रहेगी संचित धन के घर पर, और थोड़ा सा परिवार वगैरह में अलगाव की स्थिति आपकी हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं शुक्र और मंगल की। मंगल जो है दशम भाव में बैठे हुए बहुत अच्छी स्थिति में है, यहाँ पर 15 जनवरी तक सूर्य भी है, तो आपके लिए कुल दीपक राजयोग, पराक्रम राजयोग जबरदस्त बना हुआ है। भाग्येश होकर धर्म कर्माधिपति योग बनाकर मंगल बैठे हुए दशम भाव में, बहुत ही अच्छा समय आपके लिए कह सकते हैं। तो काम के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है। जो लोग सरकारी टेंडर, सरकारी ठेकेदार वगैरह, जमीन जायदाद से जुड़ा काम करते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आईटी प्रोफेशनल है, यूपीएससी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस सेना भर्ती की आदि तैयारी कर, उनके लिए बहुत ही अच्छा ऐसे लोगों के लिए समय रहने वाला। पूरे महीने मंगल आपको लाभ दिलाएंगे। यहाँ पर शुक्र भी आ जाएंगे, अष्टमेश होते हैं शुक्र जरूर, परंतु वो भी ठीक ठाक रहेंगे, और बुध भी यहाँ बैठे, तो जो लोग मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर जुड़े हुए उनके लिए भी समय काल अच्छा कह सकते हैं। शेयर मार्केट वगैरह में भी आपको लाभ होगा। साथ ही जो लोग एक्टिंग, ड्रामा या शुक्र से जुड़ा व्यापार करते हैं, होटल एंड बेवरेजेस, रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, डायमंड का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा समय है, और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय पूरा महीना आपके लिए रहेगा। वहीं राहु आपकी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो पंचम, सप्तम और भाग्य स्थान पर उनकी दृष्टि, सप्तम में केतु भी है। वैवाहिक जीवन का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, साथ ही इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ा सतर्क रहिएगा, संतान के साथ संबंधों को अच्छा रखिएगा, और टूरिज्म ट्रैवल पर भी आपका खर्चा राहु कराएगा। भाग्य स्थान पर दृष्टि डालकर विदेश यात्राओं को योग बनाएगा। साथ ही जो लोग छात्र पढ़ने के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं उनके लिए राहु अच्छे अवसर पैदा करेगा। तो मीन राशि वालों के लिए भी गोचर बहुत अच्छा कह सकते हैं पूरे महीने। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये जो सारा जो राशिफल था इसको मैंने क्रमानुसार आपको बताया है। अगर अच्छी लगी वीडियो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और उपाय अगर आपको बताएं तो इस महीने जो है मकर संक्रांति का पर्व पड़ेगा, तो जो 15 जनवरी को जब सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे तो आप लोग मकर संक्रांति का पर्व मनाइएगा, अच्छे से सूर्य को अर्घ दीजिएगा, सूर्य के मंत्रों का जाप कीजिएगा, तो अच्छा रहेगा। गेहूं, गुड़, इन सब चीजों का दान कीजिएगा, तो आप लोगों के लिए बढ़िया रहने वाला है पूरा महीना। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।